तो अभी हम घटना चक्र जो कि आने वाले यूपीपीएससी एंड बीपीएससी एग्जाम्स में काम आएगा, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सो गाइस विल स्टार्ट विद माय फेवरेट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल अफेयर्स। वी विल कवर द इंटरनेशनल अफेयर्स फर्स्ट, then we'll move on to the later sections. So let us move to international affairs, and I'm doing this directly with you. मैंने पहले से ये सब पढ़ के नहीं रखा है। तो लेट अस डू इट। जो भी होगा डायरेक्ट का डायरेक्ट हम यहीं पे कवर करेंगे, एंड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो पहला है इंडिया इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो इंडिया ने और साइप्रस ने मिलके अपना they have elevated their relationship to a strategic partnership during the state visit of Cyprus President Nikos Christodoulides. So, Cyprus President had visited India, and ये first visit है ईए प्रेसिडेंट का। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली वी विल सी, ओके, दिस इज द 65th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। Okay, this is an important part for your means. For India, Cyprus is a strategically located partner in the Eastern Mediterranean. We have to we have to remember that it is a country in the Eastern Mediterranean, which is closer to Europe. They have welcomed a 5-year roadmap for defense cooperation, 2026 to 2031. And this is important, guys. The joint statement noted the MOU between NPCI एंड यूरो बैंक साइप्रस, मतलब इंडिया का यूपीआई जो है वो अब साइप्रस में भी स्टार्ट होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन आस्क कि अभी रिसेंटली कौन से कंट्री के साथ यूपीआई का जो फ्रेमवर्क है वो आगे बढ़ा है। तो दिस इज द आंसर इज साइप्रस। Joint statement noted engagement between Eratosthenes Center of Excellence and InSpace. So this is again an important point. This is a space cooperation between इंडिया एंड साइप्रस। तो यहाँ से हमें ये चीज याद रखना है कि उनके प्रेसिडेंट आए थे, और यूपीआई का हमने जो है चीजें हमारी यूपीआई यूरो बैंक साइप्रस की जो है चीजें आगे बढ़ी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यांमार प्रेसिडेंट्स विजिट टू इंडिया। जो म्यांमार है उनके प्रेसिडेंट का विजिट हुआ है इंडिया में। तो इंडिया म्यांमार relationship is very important from your internal security angle. यूपीएससी always asks question about border management. तो ये म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है उस रिस्पेक्ट में। तो वो आए यहाँ पे, बोध गया टेम्पल गए, सुजाता टेम्पल गए, स्पिरिचुअल टाइज हाईलाइट हुई इससे। एंड प्रेसिडेंट टू द एनटीपीसी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बोथ साइड नीड टू वर्क। अभी नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Kaladan Multimodal Transit Project. Kaladan Multimodal Transit Project and the Indian Myanmar थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। तो यूपीएससी आजकल ये सारी चीजों पे काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। Sitwe Port has been developed as part of the Kaladan project, and route connects Sitwe Port with Palitwa. Now this is very important, guys. ये वाला जो पार्ट है, route connects Sitwe Port with Palitwa through inland waterway and further with Sorin Pui in Mizoram through a road component. So we have to remember this part because UPSC is directly asking this questions about क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, मतलब क्रॉस नेशन जो कनेक्टिविटी है उस पे यूपीएससी इज डायरेक्टली आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दूंगा आपको, ये वाले चीज के बारे में।
कि कौन से पॉइंट से एग्जैक्ट कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर आस्किंग अस दिस नाउ, so we have to go in a little detail. Sitwe port has been developed. Sitwe port has been developed as part of. Now ये रिमेम्बर करना, ये जो सितवे पोर्ट है ये कलादान प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया गया है। एंड ये रोड किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स सितवे पोर्ट टू पलेटवा। ठीक है, इसको ये इनलैंड वाटरवे से कनेक्ट करता है। एंड फर्दर विद जोरिनपुई, जोरिनपुई को भी कनेक्ट करता है आगे चल के। ये जो है वो मिजोरम में है, इसको रोड से कनेक्ट करता है। ये दोनों इनलैंड वाटरवे से कनेक्टेड है, ये दोनों, और ये रोड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये याद है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये तो हमारा अभी दो चीज हो गया है, ये और ये इंडिया का भी नेबर के साथ चल रहा है। अभी इंडिया साउथ कोरिया देखते हैं। तो जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, ये भी इंडिया आए हैं। एंड हैदराबाद हाउस में उनकी मीटिंग हुई मोदी जी के साथ, एंड दे हैव agreed to transform the ties to a futuristic partnership. अभी ये एक इम्पोर्टेंट है, इंडिया कोरिया बिकेम स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2015। अभी इनको एक फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप बिल्ड करना है, सेमीकंडक्टर्स, एआई, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन्स, ये सब। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट visit. Now they have agreed to start an economic security dialogue for critical tech and resilient supply chains. Now this is important. ये स्टेटमेंट डायरेक्टली बन सकता है कि इंडिया एंड साउथ कोरिया हैव रिसेंटली agreed to start an economic security dialogue for critical technologies. So this is actually this is easy part to address, but just we are mm, making sure that nothing is left uncovered. Both sides announced a joint strategic vision. ठीक है, जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट अनाउंस किया है। इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज विल सपोर्ट कोऑपरेशन इन एआई, सेमीकंडक्टर्स एंड डिजिटल। दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, K9 वज्र howitzer इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये डायरेक्टली एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि K9 वज्र howitzer is an example of India South Korea. So we have to remember this. And now this is the most important point जहाँ से directly question आ सकता है। 2829 was declared the year of India and Republic of Korea friendship. This is a very important point, guys. We have to remember this कि कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ इंडिया आरओके रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रेंडशिप। तो द आंसर इज 2829। पार्टनरशिप सपोर्ट इंडिया पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज हमारा हो गया है। एंड वी विल कंटिन्यू विद